हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। लगातार फैदाबाद में जो रियल एस्टेट का जो कारोबार बढ़ रहा है, इसको देखकर कई बार पीड़ित परेशान हो जाते हैं। भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। कभी कोई नेता का नाम आता है तो कभी प्रशासन के अधिकारियों का नाम आता है, लेकिन अब फैदाबाद के भूमाफियाओं की पोल खुलेगी। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, जाना पहचाना चेहरा है, आप AP सिंह जी हैं। दरअसल निर्भया कांड हो, हाथरस कांड हो, या फिर अभी फिलहाल के तौर पर जो पहलवान जो धरने पर बैठे हैं, ब्रज मोशन का मामला सामने आओ, या फिर सीमा हैदर का जो मामला है लगातार जो चर्चाओं में रहा है, सबका केस लड़ रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं। आज फैदाबाद पहुंचे हैं तो मामला क्या है सर? फैदाबाद पहुंचे हैं, दरअसल क्या अभी आ रही है, सुनने में आया है कि फैदाबाद की पोल खोलने वाले भूमाफियाओं की क्या मामला है सर? नहीं, ये बिल्कुल ये रामवीर हैं, पुत्र श्री शिवलाल, निवासी ग्राम बुढ़ैना, तहसील व जिला फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इनकी ज़मीन रकबा 39 कनाल 11 मरले है, जिसके मालिक व काबिज हैं, कागज़ों में हैं, RTI में, सब जगह इनका नाम है, सब जगह। लेकिन जो हरियाणा सरकार के HSBP व प्रशासन व फरीदाबाद स्टेट ऑफिसर के द्वारा इसमें कुछ तथाकथित लोगों की सम्मिलित होने के बाद इनके साथ अपमान हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, और हम यहाँ 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन तक इनकी समस्या का समाधान लोकल अथॉरिटी पूर्ण रूप से कर ले, दिल से कर ले, दिमाग से कर ले, तसल्ली से कर ले। एक किसान है, किसान की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हम मोदी जी ट्रिपल सर, यहाँ ट्रिपल है। अच्छा, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो हम मोदी जी पर, देश के प्रधानमंत्री हैं, खट्टर साहब हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ भी जो भी पदाधिकारी हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में कहा जाता है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से पहले का नारा है। तो कोई इंजन ही नहीं सर, यहाँ पर परेशानी तो इस बात जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। दुखी रहेगा अगर किसान, सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। तो शिवलाल जी के, रामवीर जी की ये जो समस्या है 10 दिन में समाधान हो जाए, नहीं तो हम फिर इसकी SIT या CBI जांच कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में हम याचिका इनकी तरफ से लगाएंगे। फिर उसमें जो भी भ्रष्टाचार करने वाले, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, गलत काम किया है, गैर कानूनी तरीके से किया है, जो इनके साथ अनजस्टिस और अन्याय हुआ है, उस पर आगे प्रोसीडिंग होगी। सर फैदाबाद में बहुत सारे भूमाफियाओं का जंजाल है लगातार। कई बात सही है, कई जगह ऐसे लोग फंसते हैं, परेशान होते हैं, प्रशासन की भी गलतियों की वजह से परेशान हुए। मेरे पास आए थे, इनकी स्थिति इतनी विकट थी, ऐसा शब्द इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी एक ही आप आशा की किरण है, आत्महत्या कर लूं, क्या कर लूं। अब मेरी बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ये जा रही है, दिख रही है जाते हुए, हमें लग रही है। आदरणीय जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी, जो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके पास पहुंचे, फिर ये सब लोग आए, और उसमें हमने कहा कि नहीं, हम पहले एक बार वहां जाते हैं, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट भी हमसे पूछेगा कि आप फरीदाबाद गए, आपने कार्रवाई की, आपने उनसे कोई मांग की, आपने उनके सामने फरियाद की, आपने उनके सामने कोई राहत के लिए दी। तो हमने वो सारी कार्रवाई यहाँ से की है, और उसके बाद अगर वो नहीं कर पाते हैं 10 दिन में, फिर हम उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में सीधा है कि फैदाबाद प्रशासन को, फैदाबाद के नेताओं को या किसी को चेताने आए हैं कि भैया अगर है तो बताइए, नहीं तो फिर मामला जो भी होगा पोल खोलेंगे सीधा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कई और मामले सर आपने, अभी मैं पूछूंगा सर, पहले अपना बता दीजिएगा कि परेशानी क्या आई। आप वकील साहब के पास पहुंचे, क्या फैदाबाद प्रशासन में भरोसा नहीं रहा, या फैदाबाद खट्टर सरकार में भरोसा नहीं रहा, या फिर आपको सीधा केस लड़ना पड़ा, वो भी सीधा जा रहे हैं आप दिल्ली, एक सीनियर वकील हैं, नो डाउट इनके पास पहुंचना पड़ा। अफसरों से तो कोई उम्मीद ही नहीं मिली मुझे। ठीक है, मुझे बाबूजी मिले, भदौरिया जी। हाँ, बाबूजी से मिलाया, ये भी बहुत बढ़िया, बड़े ईमानदार नेता हैं, और वकील साहब तो बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। मैंने अपनी अब बीती सुनाई, अगर भाई मुझे कहीं से कुछ नहीं मिलता, कागजन में तो मैं मालिक, और नीचे कुछ भी नहीं है, अफसर कुछ नहीं देते, मेरी ज़मीन भी खा गए, पैसा भी खा गए, झूठ बोलते हैं हर बात को लेके, हैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ज़मीन एक बार नहीं हुई, जो ये पुरानी बात कर रहे हैं, वो 27/9/71 को आबादी वापस ले लिया। अब मुझे उम्मीद की किरण जागी है अपने भदौरिया जी से, वकील साहब से। कौन है ऐसे भूमाफिया जो आपको परेशान कर रहे हैं, पैसा भी ले लिया, मतलब आपको तंग भी कर रहे हैं, और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? मैं तो डिपार्टमेंटली हैं,
अब जिन्होंने ज़मीन बेच दी, अगर अब जांच हुई जो वकील साहब ने बोला है, कोई नेता तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं अधिकारी हो, नेता भी ऐसा कुछ हो, सत्ताधारी कुछ वैसी हो? देखिए मेरे सामने तो जो भी हैं ये जो अफसर हैं, हाँ। अगर वकील साहब ने इनकी जांच कराई तो ये 100% नहीं 1000% जेल जाएंगे, क्योंकि घोटाले कर रखे हैं इनने। नहीं, वकील साहब का नाम ही काफ़ी है, नो डाउट। हाँ जी, मेरे लिए तो भगवान है ये दोनों। और आप भाई, ठीक है, अभी मैं भी उम्मीद करता हूँ अब मुझे न्याय दिलवाया जाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? फिलहाल आपके पास जब ये पहुंचे थे, क्या लगता है सर की फीस, नो डाउट सर की फीस भी बहुत मोटी होगी, तो कैसे है? फीस को पैसा भी नहीं थे। अच्छा। मैंने साफ बोल दिया, कई केस फ्री में लड़ चुके हैं, मैंने बोला था जी मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आप आत्महत्या, देखिए सर ये सब चीज़ तो गलत है, नो डाउट वकील साहब भी सही कह रहे हैं, मतलब ऐसी नौबत आ गई कि आत्महत्या वाली मामला आ गया। दुखी थे, परेशान थे, और आज भी तो है, मैंने कहा आज कोई भी बात दुखी नहीं, थे। आप धैर्य रखो, आप लोगों का सहारा है, हमारे सिस्टम का, सरकार का भी सहारा है, विश्वास है किसान दुखी नहीं रहेगा, किसान को न्याय मिलेगा। 35 साल की मेरी लड़की हो रही है, इन लोगों ने शादी के लिए पैसे नहीं है, खाने तक को पैसा नहीं है। इस सरकार ने जमीनें भी खा गई और पैसा भी खा गई। जब वकील साहब नेताजी के पास गया, सुना इनका नाम, मैं तो अब से पहले आत्महत्या कर लेता। साहब ने भरोसा दिया कि मैं फीस नहीं लूँगा और मैं तेरा हर तरीक़ा से मदद करूँगा। नेताजी ने यही कहा। मेरा अपना घर बर्बाद हुआ, मेरे 2 भाई और हैं, मैंने उनका घर भी बर्बाद कर दिया, सब कुछ बिक गया। धमकियाँ लगा रही होंगी? हैं जी, धमकियाँ उनकी भी आ रही है कुछ ऐसी कहीं से? धमकी कान यूँ ही मर जाएगा डोलते, ये अफसर कहते जब उनके पास जाता हूँ। कितने साल से चक्कर काट रहे हैं आप? मुझे 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से? उससे पहले मेरा भाई मर गया इसकी वो करता करता, ओके। लेकिन इनके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सर वही एक डायलॉग नहीं आता कि तारीख पर तारीख हो रही है या प्रशासन तारीख पर तारीख दे रहा है सर? बस इनको तो तारीख पे तारीख मिली, इनको एक आशा थी, विश्वास था कि हमारा सरकार, शासन, प्रशासन काम वो करेगा, हाथ जोड़ के लगातार कर करके दुखी हो गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। सर कई बड़े केस आप लड़ रहे हैं इस टाइम। आपको सबको बता दूं, जितना सीमा हैदर केस, जितना लगातार आपने हाईलाइट देखा होगा फिलहाल के तौर में, टीवी मीडिया, सबकी मीडिया में देखा होगा, उनका भी केस लड़ रहे हैं। पहलवान जो धरने पे बैठे हैं या धरने पे बैठ के बात रखी थी, ब्रजभूषण जो केंद्रीय मंत्री, उनका भी ये केस लड़ रहे हैं, बता दूं वकील साहब। और आपने निर्भया कांड देखा होगा, निर्भया कांड बहुत चर्चित मामला रहा, उसका भी केस लड़ चुके हैं। और हाथरस में जो हाथरस किसान आंदोलन में केस लड़ चुके हैं। किसान आंदोलन में मैंने तो तीन दिन लगातार बहस की सुप्रीम कोर्ट में, और किसानों के जो बिल थे उनको स्टे दिलाया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, कोई बनाए हुए कानून पर स्टे दिया, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पास किए हुए कानून पर स्टे दिया, और बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, वो सारे किसान बिल रिपील कर लिए। फैदाबाद का पहला केस मिल रहा है सर, या पहले फैदाबाद में लड़ चुके हैं? और है कर्नल साहब थे, एक उनका था, एक भूमाफियाओं का सर, माफियाओं का, हाँ ये रहा, कोई बात पहला आखिरी। तो अभी एक और जो मामला चल रहा है सर, ब्रजभूषण मामले को किस तरीके से देखते हैं सर? कि जो पहलवान बैठे हैं, नो डाउट बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले को कैसे देखते हैं? चार्जशीट फाइल हो गई है, नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हो गई है। पॉक्सो वाली बात जो थी, नाबालिग की पॉक्सो, वो चीज़ खत्म हो चुकी है, सामने हो चुका है। पहले सर्टिफिकेट बना, फिर बाद में कम उम्र का फिर बना। बच्चा तो एक ही बार पैदा होता है, कोई भी हो, चाहे खिलाड़ी हो चाहे कोई हो, गरीब हो अमीर हो, जन्म तो एक ही बार लेता है। तो वहाँ 2 बार था, तो उसको क्लियर हो गया है। पॉक्सो तो नहीं है। सांसद साहब ठीक ठाक है, मतलब ऐसा लगता है? नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हो गई, बेल बॉन्ड भर दिया गया है, अब ट्रायल चलेगा, अब कोई प्रॉब्लम, मतलब सीधा तौर पे कि बचा ले गया। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य किसकी तरफ जीतेगा? जो महिलाएं जो बैठी हैं, जो हमारे सत्य ब्रजभूषण के साथ है, क्योंकि 10 साल तक सत्य जब ब्रजभूषण के साथ रहा, अब एकदम आके कैसे सत्य सत्य हो जाएगा? झूठ तो झूठ ही रहेगा। तो लगातार जो महिला पहलवान बैठी हैं, नो डाउट हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहुत सारे नारे हमारे हैं कि सुरक्षित रखिए। तो मरवाओ भी तो नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ लिखा है बेटों को मरवाओ, पुरुषों को मरवाओ? महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के स्पेशल कोर्ट है। पुरुष आयोग कहाँ है? पुरुष मंत्रालय सर, इसके लिए तो कुछ करिए। पुरुष आयोग कहाँ है? पुरुष मंत्रालय कहाँ है? पुरुष हेल्पलाइन कहाँ है? पुरुष हेल्प डेस्क कहाँ है? पुरुष के लिए थाना कहाँ है? पुरुष के लिए भी तो स्पेशल फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? पुरुष भी किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे पे होना चाहिए। पुरुषों के लिए भी तो काम करिए आप। वो जाएंगे तो वकीलों के पास जाएंगे। हाँ, वकीलों के पास ना जाए, सरकारी ऐसा आयोग बना दे, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे कि जब पीड़ित पुरुष हो, या तो आप ये कहिए कि इस देश में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल के उन्होंने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री थे, संत उन्होंने आत्महत्या की, नरेंद्र गिरि जी
प्रयागराज में लेटे हनुमान जी थे, उन्होंने आत्महत्या की। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आपने देखा। ये सब पीड़ित पुरुष हैं। जब इतने बड़े बड़े पीड़ित पुरुष हो सकते हैं तो गांव का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, रिक्शा चलाने वाला, रेडी वाला, खोमचे वाला, थोड़ा क्लर्क, कमज़ोर व्यक्ति, वो क्यों नहीं, वो भी पीड़ित है। सर क्या कहना चाहेंगे लास्ट वाइट, क्या लगता है सर इनको न्याय दिला पाएंगे आपसे? बिल्कुल, मैं ठाकुर जगत सिंह भदौरिया भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम पूरी ताकत से दर दर इनको ठोकर नहीं खाने देंगे और हम इनके साथ जी जान से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। और हम ही नहीं, पूरा संपूर्ण किसान संघ जो है इस तरह से अब इस सरकार के खिलाफ जो इस तरह अधिकारी जो इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटालेबाज, उनका पर्दाफाश करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। ठीक और तो सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। ठीक। तो चलिए, लगातार फैदाबाद में जिस तरीके से भूमाफियाओं का जो गठजोड़ बढ़ रहा है, लगातार लोग बढ़ रहे हैं, तो उसको हो सकता है कि एक यही केस बहुत बड़ी एक कहते हैं नज़ीर साबित हो सकता है कि एक कहते हैं रूपरेखा तैयार कर सकता है कि हाँ, फैदाबाद में जो भूमाफिया काम कर रहे हैं, ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ही मामला कई बार फैदाबाद बड़े बड़े केसों की पोल खोल देता है। अब देखते हैं इस मामले में क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।